स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी माँ गायत्री दीजिए शाश्वत यह वरदान तीर बने मम साधना सेवा कर्म तुमान आधार शक्ति नमः। ओम श्री जगज्जननी नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ पावन प्रज्ञा सत्संग के इस अत्यंत लोक कल्याणकारी आयोजन के तृतीय दिवस की सायंकालीन सभा यहाँ पर विराजमान देवतुल्य आत्म बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, इस नगर के गणमान्य नागरिक बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, दूर दूर से आए हुए गायत्री परिवार के प्रज्ञा परिजनों और साथ ही अयोध्या धाम जो हम सबकी आस्था का श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ पर भी परम पूज्य गुरुदेव की चेतना गायत्री माता की चेतना के रूप में स्थापित है। गायत्री शक्तिपीठ के रूप में वहाँ के व्यवस्थापक परमादरणीय राम केवल यादव जी भाई साहब पिछले दिनों जब वो यहाँ अयोध्या के व्यवस्थापक जिस समय से है, एक बार नहीं 2 बार जाने का योग बन गया। तो उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने शक्तिपीठ की भूमि का जो चयन किया वो बड़ा विशिष्ट है। और जब मुझे उन्होंने जो जानकारी दी, आपको भी जब जानकारी देंगे तो बहुत आनंद होगा। बोले यज्ञ की रक्षार्थ ऋषि विश्वामित्र जी भगवान राम को, भगवान लक्ष्मण जी को लेने के लिए जब अयोध्या पहुंचे तो उनको जिस स्थान पर विश्राम के हेतु ठहराया गया था वह स्थान कोई और नहीं, वही गायत्री शक्तिपीठ का परम पुनीत पावन प्रांगण ऐसा कहीं उसकी है। और वैसे भी परम पूज्य गुरुदेव ने तीर्थों पर जहाँ जहाँ पर कोई ऐसा विशिष्ट स्थान रहा है तो वैसा किसी न किसी ऋषि के तप साधना से, जीवनचर्या से जुड़ा हुआ स्थान है। चाहे वो गायत्री तपोभूमि मथुरा की बात अगर आती है तो वो ऋषि दुर्वासा की तपस्थली है। जब युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की बात आती है तो सप्त सरोवर क्षेत्र, सप्त ऋषियों का अत्यंत विशिष्ट साधना स्थल, और उसमें भी शांति कुंज गायत्री के सिद्ध ऋषि विश्वामित्र जी की तपस्थली है। तो निश्चित ही अयोध्या धाम में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठ के लिए
किसी स्थान का चयन किया है तो वो ऋषि विश्वामित्र जो गायत्री के ऋषि माने जाते हैं, उन्हीं का वो निवास स्थान रहा है जब भगवान राम को लेने आए थे। और एक और भी उसके साथ में योग सुयोग जुड़ा हुआ है। ये वो जमीन, गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर होते हैं और उस जमीन का नापतोल जो आपके क्षेत्र में कहा जाता है वो 24 बिस्वा। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। लोगों को लग सकता है साधारण बात है, लेकिन साधारण विषय नहीं। गायत्री के सिद्ध साधक ऋषि विश्वामित्र जी वहां आकर के ठहरे। उस भूमि का चयन वर्तमान समय में, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव को मालूम था कि अगले दिनों अयोध्या का वर्चस्व समस्त दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाला है और यहाँ की ये भूमि, गायत्री की भूमि भी सामान्य भूमि नहीं रहने वाली है। तो गायत्री के सिद्ध ऋषि के निवास स्थान की भूमि और इस युग के गायत्री के सिद्ध साधक, सिद्ध ऋषि, तपस्वी, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ युग ऋषि व्यास परम पूज्य गुरुदेव ने जाना समझा और उस भूमि की रजिस्ट्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांत कुंज के नाम से हुई। और वो भी जमीन कितनी है? गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर के। हाँ, देखिए भाई साहब ने और बताया कि वैसे तो गुरुदेव ने कहीं अपने नाम से जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई, लेकिन अयोध्या धाम के भूमि की रजिस्ट्री परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से रजिस्टर्ड है और वो कितनी? 24 बिस्वा। तो वहां से पधारे हमारे ऋषि तुल्य, बिल्कुल ऋषियों जैसा वेश भी है आप, तो आपको नमन करते हैं। आपके नमन के माध्यम से अयोध्या धाम को और गायत्री शक्तिपीठ को नमन करते हैं। भाइयों बहनों,